सपोज कोई चैप्टर है एक्स, हमने एक चैप्टर लिया एक्स, पहले हम इसकी थ्योरी और कंसेप्ट, थ्योरी और इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। थ्योरी और कंसेप्ट हर किसी चैप्टर के, फॉर एग्जांपल चैप्टर एक्स कोई चैप्टर है तो पहले इसकी थ्योरी और कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। इसके बाद कंसेप्ट और यहाँ पर हम यूजेस भी देखेंगे। तो जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम टेक्स्ट जो है हमारी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट है इसके एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल वी विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1 by 1 हम सारे एक्सरसाइज क्लियर कर लेंगे, या हम मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा, हमारा टारगेट जो होगा वो है, टारगेट जो हमारा टारगेट होना चाहे आज से ही, यानी कि 12th से या 11th से हमें स्टार्ट करना था। चलो मैं यहाँ 12th की क्लास ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ अब 12th वालों को कि हमने जितनी भी मतलब ये मौज मस्ती की 11th में, उसको छोड़कर हम अब 12th में आ गए। तो यहाँ से थोड़ा सा हम सोचेंगे कि हम कैसे अपने एंट्रेंसेस को क्लियर कर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, दैट इज वो होनी चाहिए स्टेट लेवल एंड ऑल इंडियन लेवल एंट्रेंसेस। ये तो स्टेट लेवल हो गए, लोकल, और जो ऑल इंडियन में है तो वो आएगा जेईई या ऐसे जो भी एग्जाम एंट्रेंस से हो जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, हमें वो टारगेट रखने हैं। तो जो हमारा टारगेट है कि जब हम किसी चैप्टर, कोई भी चैप्टर होगा, ईच एंड एवरी चैप्टर जो भी होगा, जब हम उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ ऑब्जेक्ट टाइप असेसमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप लेंगे, ताकि हम आज से ही सीखेंगे कि हाउ वी सॉल्व द ऑब्जेक्ट टाइप्स। इसमें हम कुछ ट्रिक्स भी लेंगे, या कुछ हम इसमें देखेंगे कि अब जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनको किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आज से हम प्रैक्टिस करेंगे, कल के लिए जब हमारा एंट्रेंस होगा तब हम आज से उसके लिए प्रैक्टिस रखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट टाइप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट होगा। पहले हम इसकी थ्योरी या कंसेप्ट और यूजेस ये हम पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक लेंगे, उसके जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस लेंगे। हर चैप्टर के हम अलग से एक ऑब्जेक्ट टाइप का एक वीडियो बनाएंगे, तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम सीख जाएंगे जब कल हमारा एग्जाम होगा, एंट्रेंस जो भी होगा, इधर इट इज स्टेट लेवल और ऑल इंडियन लेवल, तो उसके लिए हम आज से ही तैयारी करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी जर्नी अब स्टार्ट हो गई मैथ की, और आज से हम जो पहला चैप्टर उठाएंगे क्लास 12th के लिए, तो क्लास 12th के लिए हम पहला जो चैप्टर उठाएंगे वो है मैट्रिसेस। वो क्या है? मैट्रिसेस। अब प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लो, इधर इट इज अ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस कुछ है, तो इट इज अ मैट्रिसेस। ठीक, मैट्रिसेस क्या है? इट इज अ प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, किसका? मैट्रिक्स का। जैसे नाउ मैट्रिक्स इज अ होल, हम मैट्रिक्स को हम बोलेंगे होल, इट इज अ यूनिवर्सल सेट एंड मैट्रिक्स इज इट इज एनी सबसेट। तो हम यहां अगर डिफाइन करेंगे या डिफिनीशन हम किसके लेंगे? दैट इज मैट्रिक्स। हम यहां अगर डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स कैसी होती है। ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स के हम देखेंगे कैरेक्टर्स कैसे है, और इसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले जाएंगे व्हाट इज अ मैट्रिक्स। अब यहां तक तो हमें समझ आ गया कि मैट्रिक्स जो है इट इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक। नाउ डिफिनीशन। अब सर ये तो मैट्रिक्स आ गई है, अब ये है कैसी? ठीक, मैट्रिक्स हमने अब दिखाई कि ये जो है इट इज अ पोलर, एक्चुअली मैट्रिक्स इज अ पोलर ऑफ मैट्रिक्स। अब ठीक है, अब ये पोलर है तो मैट्रिक्स की जो डिफिनीशन है ये है क्या? मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ सिंपल डिफिनीशन है। इट इज एन अरेंजमेंट, हम लिखेंगे इट इज एन arrangement or array of objects, array of objects. It is an arrangement or array of objects placed in finite number of horizontal and vertical lines enclosed in brackets or parentheses। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं लेकिन है नहीं, अब देखेंगे। पहले मैंने क्या कहा? इट इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है और एरे है किन की? ऑब्जेक्ट्स की। अब ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? ऑब्जेक्ट्स की, ठीक। प्लेस्ड कहाँ है? पहले ये बात भी है, फाइनाइट होनी चाहिए, मैट्रिक्स इज अ फाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ये याद रखना है, वर्टिकल लाइन्स, ठीक। एनक्लोज किस में है? इन ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस में होते हैं, ठीक है। नाउ अब यहां से हम अब अलग अलग ये डिफाइन करेंगे ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक। एक अरेंजमेंट है, ठीक, आ गया समझ किनका है? ऑब्जेक्ट्स का है अरेंजमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स सिंपल से हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं है, दीज आर आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ये कैसे होते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं है, इसके आइटम हो गए और एलिमेंट किसके हैं? मैट्रिक्स के, ठीक है। क्या होनी चाहिए? प्लेस होनी चाहिए इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स। जो हॉरिजॉन्टल हम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, यहां मैट्रिसेस में इनको कहते हैं रोज। सो दैट हम कहेंगे प्लेस्ड इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ रोज, ठीक। एंड वर्टिकल लाइन्स, मैट्रिसेस में इनको कहते हैं कॉलम्स, ठीक। यहां तक तो समझ आ गया कि अरेंजमेंट किनका है। देखो अरेंजमेंट किनका है? अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, एटम्स का। किस में है? फाइनाइट है। किन में है? रोज और कॉलम्स में। एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, किस में है? ब्रैकेट में एनक्लोज है। तो ब्रैकेट कैसे होंगे? इधर दीज ब्रैकेट्स आर लाइक दिस, ये ब्रैकेट इस तरीके के होंगे और ये इस तरीके के हो सकते हैं और या इस तरीके के, ठीक है। तो एनक्लोज इसमें होते हैं मैट्रिसेस, इनके एलिमेंट, इसके एलिमेंट जो है मैट्रिसेस के, ये किस में एनक्लोज होते हैं? इधर दिस ब्रैकेट, दिस और दिस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
हॉरिजॉन्टल लाइन्स क्या होते हैं, दीज आर रोज, एंड वर्टिकल लाइन्स क्या है, दीज आर कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल तो आपको मालूम है कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल इज लाइक दिस, अगर ये कोई लाइन है इसको हम कहेंगे इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वर्टिकल रखेंगे तो वर्टिकल इसको कहेंगे हम। सो दैट जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके में होंगे, हॉरिजॉन्टली होंगे, तो उनको कहेंगे हम रोज। अगर एलिमेंट्स हमारे हैं वो हैं हॉरिजॉन्टली प्रेजेंटेड इन ए मैट्रिक्स, देन वी से दीज आर रोज। अगर यही एलिमेंट जो है हमारे या एटम जो है ये किस में है, कॉलम में है, देन सॉरी वर्टिकल लाइन्स में है, देन वी से दीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां तक तो ठीक है। अब यहां देखो दिस एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स ये जो है ये कैसे होंगे या ये कैसे होते हैं, दिस एलिमेंट्स आर दे मे बी वोल्टेजेस, ठीक। यहां हम रखेंगे ये जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, एटम्स क्या होंगे, इधर दे आर वोल्टेजेस, या ये हो सकते हैं हमारे वोल्टेजेस, या हो सकते हैं करंट्स, और एनी फिजिकल क्वांटिटी quantified by real numbers or complex। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। चलो अब हमने ये भी देख लिया कि ये जो एटम्स है ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक, या इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स और एटम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या हो सकते हैं, मे बी इट इज अ वोल्टेज, ठीक, या ये कोई करंट भी हो सकती है, मगर क्वांटिफाई क्या होगी, क्वांटिफाइड बाय इधर दे आर रियल नंबर्स और दे आर कॉम्प्लेक्स, या होगे कॉम्प्लेक्स में या होगे रियल में। इम्पीडेंस हो सकती है, यहाँ और एक मैं ऐड कर लूंगा, दैट इज ये एलिमेंट्स इम्पीडेंस भी हो सकते हैं, इम्पीडेंस करंट्स, ठीक, ऐसे भी हो सकते हैं। सो हमने यहाँ ये जो डेफिनेशन ली है, हमने इसको देखा कि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट किन का है, ये एलिमेंट्स का है। ऑब्जेक्ट्स को मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये एलिमेंट्स है। प्लेस किस में है, हॉरिजॉन्टल जिसको हम रोज कहते हैं, और वर्टिकल लाइन्स में जिनको हम कॉलम कहते हैं। फिर इन जो एलिमेंट्स है इनको हम किस में रखते हैं, हम रखते हैं ब्रैकेट्स, सॉरी दिस टाइप ऑफ एनक्लोजर ये होता है इनका, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस और लाइक दिस। अब ये है कि एलिमेंट्स हमें आ गया समझ में, मगर एलिमेंट्स कैसे हैं, एलिमेंट हम किनको कहेंगे, एलिमेंट्स कैसे है। ये एलिमेंट्स मैंने कहा ये वोल्टेज है, करंट्स है, इंपीडेंस है, क्वांटिफाइड बाय रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कोई करंट है हमारे पास, इट इज 5 एम्पियर, ठीक है। तो जब यहां पर मैंने बोला 5, दैट मीन्स वी हैव क्वांटिफाइड दिस इन रियल नंबर, ठीक। या कोई भी है, कोई हम लेंगे कुछ और कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 5 आयोटा प्लस सॉरी हम रखेंगे 2 + 5 आयोटा। सो ये किस में क्वांटिफाई हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक। यहां तक तो हमारा ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब सर ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई हमें। अब इसके हम नोटेशन देखेंगे, ठीक है। नाउ सर नोटेशन क्या होती है, ठीक है। सिंपल, आपने 11th में पढ़ा था सेट्स। तो सेट्स को हम किससे डिनोट करते थे, हम कहते थे हम सेट्स को अपर क्लास एलिमेंट से डिनोट करते हैं। सेम जो नोटेशन है हम इन मैट्रिसेस को किससे डिनोट करते हैं, वी आर डिनोटेड और डिनोटिंग देम बाय अपर क्लास एलिमेंट्स, सॉरी अपर क्लास इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है।
स्पेलिंग देखो, हम डिनोट करते हैं इनको, और डिनोटिंग द मैट्रिसेस, किन से मैट्रिसेस को किन से हम डिनोट करते हैं, अपर क्लास और वी कैन से कैपिटल लेटर, सिंपल कैपिटल और अपर क्लास लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स और लेटर्स, या हम कहेंगे कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सिंपल कैपिटल लेटर्स हम डिनोट करते हैं किनको, मैट्रिसेस को। लाइक दिस, किसी मैट्रिसेस को मैंने ए से किया, किसी को बी से, किसी को सी से, ताकि किसी को मैंने जेड से डिनोट किया। कभी कभी हम स्मॉल लेटर्स से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं। नाउ अब एक एग्जांपल लेंगे, मैट्रिसेस होती कैसे। हमने ये जो इंग्लिश इतना पढ़ा, तो ये थ्रू एग्जांपल हम देखेंगे ये मैट्रिसेस कैसे है। तो अगर मैं कोई एक मैट्रिसेस, मैंने किसी एक मैट्रिसेस को डिनोट किया ए से, तो कैसी होनी चाहिए, कोई करंट्स वरंट्स होंगे इसमें, या कुछ इम्पिडेंस होंगी, या कोई भी हम अगर इसके यूजेस देखेंगे तो ये पहले फिजिक्स में भी यूज होती है, बायोलॉजी में मैट्रिसेस होते हैं, या हम लीनियर इक्वेशंस, अगर हमारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से ज्यादा है वहां हम सॉल्व कर सकते हैं दीज इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। आगे आगे आप ये पढ़ोगे कि हम अगर 2 से ज्यादा हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, दैट मीन्स मोर देन 2 वेरिएबल्स होगी, तो हम मैट्रिसेस से उनको सॉल्व कर सकते हैं। या बायोलॉजी में भी यूज होता है, या केमिस्ट्री में भी यूज होता है। नाउ हमारे मैट्रिसेस हम यहां कहेंगे इसको, ये है 2 5 6 1 9 3, ये क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स। यहां देखो ये जो है ये किस में आ गया हमारा, इट इज इन अ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक सर, हॉरिजॉन्टल में कितने आ गए, 2, तो हम यहां कहेंगे इट हैज 2 रोज। कितने रोज आ गए, अब 2। अब यहां से देखो वर्टिकल 1, वर्टिकल लाइन 2 एंड वर्टिकल लाइन, तो यहां कहेंगे सर वर्टिकल लाइन्स हैं 3, उनको हम मैट्रिसेस में क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो यहाँ हम ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन अब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसमें क्या है, इट हैज 2 rows एंड 3 columns एंड दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए। ठीक, या हम कोई और एक मैट्रिक्स हम लेंगे, सपोज हमारे मैट्रिक्स कोई है बी मैट्रिक्स, इट इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ में ऐड और एक काम ऐड करना चाहता हूँ, पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे। सपोज दिस इज 2 6 5 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 7 9। ठीक, अब यहां पर आप देखो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रहे, 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रहे हैं। तो जब हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रही हैं, हम कहेंगे 3 रोज, कितने रोज है, रोज है 3, और ये क्या है 1 एंड 2 कॉलम्स। ठीक, आप देखो मैट्रिसेस ए और बी की तरह। तो यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि मैट्रिसेस जो है ये कौन सा अरेंजमेंट है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स क्या है, तो 5 6 1 9, यहाँ 2 प्लस आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स भी होगा कोई। मैंने पहले कहा था कि जो मैट्रिसेस है इधर दे आर क्वांटिफाइड बाय रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मगर एक और चीज है कि कभी कभी मैट्रिसेस में हमारे हो सकते हैं फंक्शंस। ठीक है, इस मैट्रिसेस में क्या हो सकता है, यहाँ ये जो एलिमेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, वो फंक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज sin x इज अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन, तो ये भी एक एलिमेंट प्रेजेंट कर रहा है, sin x भी एक एलिमेंट प्रेजेंट कर रहा है, या e raised power x भी हो सकता है, या लॉगरिथम भी हो सकता है। हमारे मैट्रिसेस में ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टेक एग्जांपल एक लेंगे हम, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स z, कोई मैट्रिक्स z है, इट इज लाइक दिस 2 प्लस 5 आयोटा sin x e raised power x 3 plus 3 and this is log x, यहां मैंने log भी रखा,
ठीक है, अब यहां देखो, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर? देयर आर 2 rows and 3 columns in this matrix. It includes both real numbers, it includes this complex number, and it includes functions also. So हमारे matrices में क्या क्या हो सकता है? Either it's a real numbers, complex numbers और functions भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा, मगर यहाँ देखेंगे हमने ये पढ़ा 2 rows 3 columns। अब थोड़ा सा हम ऑर्डर देखेंगे क्या होता है। तो सर अब हमने मैट्रिक्स भी देख ली, मैट्रिक्स की डिफिनीशन भी देख ली। अब क्या है कि हम यहां देखेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, हम यहां डिफाइन करेंगे अब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ, सिंपल, नंबर ऑफ रोज एंड columns present in a matrix, ठीक है। तो सिंपल ऑर्डर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ, एक तो होने चाहिए नंबर ऑफ रोज कितने होंगे इसमें, और कॉलम्स कितने प्रेजेंट होंगे किसमें? मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज। कितने रोज है इसमें? m रोज एंड n columns, then we say matrix A is a m by n matrix, तब हम कहेंगे m by n मैट्रिक्स हमारी कौन सी है? मैट्रिक्स A। जो हमने भी मैट्रिक्स ली थी, हम कहेंगे ये मैट्रिक्स जो है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? m by n, that means m is the number of rows and n is the number of columns, that is m is the number of rows present in a matrix A and n is the number of columns present in a matrix A। ठीक, यहां तक भी समझ आ गया कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। अब यहां देखो, मैंने m by n, हम इसको और ऐसे भी कभी लिखते हैं m क्रॉस n, ठीक है, ये भी वही हो गया, m by n लिखो या m क्रॉस। इसको रीड हम ज्यादा करते हैं, अगर m क्रॉस n होता है हम कहते हैं m by n मैट्रिक्स, m by n मैट्रिक्स। अब रिमार्क एक ऐसा है, ये जो मैट्रिसेस होगी m by n, तो अगर हम m by n जो है इट इज एक्चुअली ए मल्टीपल, तो हमारे मैट्रिसेस में क्या होंगे, सॉरी हमारे मैट्रिक्स में क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे हमारे मैट्रिक्स में, और एटम जो होंगे, जो हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स और एटम्स होंगे, दैट इज नथिंग, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लूंगा। अब नाउ आई टेक एग्जांपल, और एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल एक है ऐसे, एक एग्जांपल है, इसमें हम रियल्स लेंगे 2 5 9 1 0 6। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स। अब यहां से इसमें कितने रोज आ रहे हैं? 1 and 2। तो कहां पर लिखते हैं हम? यहां पर लिखते हैं इसको हैविंग 2 रोज, ठीक, एंड हैविंग 3 कॉलम्स। कितने कॉलम हो गए? 1 2 और 3। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स बनाते हैं, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहां पर इसको प्रेजेंट करते हैं, इसके नीचे, मैट्रिक्स के नीचे हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रेजेंट करते हैं। अब यहां से देखो 2 क्रॉस 3, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 क्रॉस 3? दैट इज 6। सो दैट हमारी मैट्रिक्स जो है ए, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? दैट इज 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स। यहां तक तो समझ आया होगा।
नाउ ऑर्डर भी सिंपल है। नाउ सर ये अब ऑर्डर भी समझ आ गया है, डेफिनेशन भी समझ आ गई है। अब यहां से हम देखेंगे एक और चीज है, दैट इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट। और स्पेलिंग गलत होगी, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है ये मैट्रिक्स का कैसा होता है, ठीक है, और ये किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। सिंपल है, मैट्रिसेस में जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसको हम कैसे दिखाएंगे। मैट्रिक्स का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ये ऐसा एलिमेंट है जो जनरेट करता है किसको, एक ऐसा एलिमेंट होता है विच generates each and every element of matrix। ठीक है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट या इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये क्या करता है एलिमेंट, ये हमें जनरेट करता है किसको, इट generates each and every element of a matrix। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल aij से। और अगर हमारी मैट्रिक्स ए होगी तो हम aij से, अगर कोई bij से, ऐसे हम इन एलिमेंट्स को ऐसे आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स को हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स जो है इनको ऐसे हम डिनोट करते हैं। ये हो गया एलिमेंट इसके। अगर अब मैट्रिक्स हमें बनानी होगी, हम कहेंगे A इज एनी मैट्रिक्स जिसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स होंगे aij, और अगर ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो हम कहेंगे M क्रॉस N। ठीक, यहां तक समझ आ गया। aij, व्हाट इज aij? aij is element which generates each and every element of a matrix, yeah, it is an element which is responsible to generate the elements of a matrix। ठीक, यहां तक ये समझ आ गया कि अब ये I क्या है और ये J क्या है। ठीक है, I और J क्या यहां डिनोट करते हैं, I इज द ith रो, कौन सा रो है, ith रो, एंड J इज द jth कॉलम। ठीक है, so that they are presenting ith and jth row and column। so अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, ये किसके बराबर आएगी, aij के बराबर है, और इसमें कितने हैं, ith row and jth column। कैसे मैट्रिक्स है, having elements m and n और m by n। let's suppose take an example से क्या है कि वहां ये क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारा एक एलिमेंट गिवन है, we have a given element aij is an element which is called defined as I plus j। अब हमें मालूम है what is I is the ith row and what is the j, it is the jth column। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या करो, आप एक construct a matrix having elements or items 3 क्रॉस 2। वही से कह रहा है कि अब एक मैट्रिक्स ऐसे जनरेट करो। आप हमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट बनाओ एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 क्रॉस 3। दैट मीन्स 3 क्रॉस 2। और कोई आप बनाओ, खुद भी बनाओ 2 क्रॉस 3, कोई मसला नहीं। 3 क्रॉस 2, व्हाट इज 3? 3 represents the rows and what is this 2? it represents columns। तो सर ठीक है, हमें 3 रो के एक मैट्रिक्स बनाने और उसमें कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो I है हमारा, I represents रोज, तो हमारा I क्या होना चाहिए, दैट इज 1 2 और 3, यानी कि 3 रो। एंड जो कॉलम है J, ये क्या होना चाहिए, 1 and 2। ठीक, अब लेट अस सपोज दिस मैट्रिक्स इज A, मगर इसके जो एलिमेंट डिनोटेड है, इसके एलिमेंट जो है
वो किस तरीके के दिए हुए हैं, आई प्लस जे, यानी कि अगर यहां पर मैं आई को कुछ वैल्यू दूं और जे को इनमें से वैल्यू दूं, तो वो क्या करने में हमें ऐड करना है इसे आई प्लस जे, क्योंकि वहां से आई प्लस जे है तो आई प्लस जे। अगर डिवीजन होगा, अगर ऐसा होता आई डिवाइड बाई जे तो आई डिवाइड बाई जे, अगर ऐसा होता आई माइनस जे तो आई माइनस जे, अगर ऐसा होता सॉरी दिस 2i प्लस 5j, तो हम इस तरीके की मैट्रिक्स बना सकते हैं। कितनी, ये भी एक बन सकती है, ये भी एक बन सकती है, ये भी एक बन सकते हैं। तो लेट्स वी टेक दिस केस, अगर हम ये एक केस लेंगे, नाउ गिविंग i1 एंड j1, i1 एंड j1, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 विच इज 2। ठीक, अब यहां देखो i हम देंगे 1, i देंगे 1 और j देंगे 2। when i is 1 that is 1, j is 2 that is 3। ठीक, अब नेक्स्ट i देंगे हम 2 और j देंगे 1, 2 प्लस 1 that is 3। एंड इसके बाद i देंगे हम 2 और j भी देंगे 2, that is 2 प्लस 2 that is 4। नाउ इसके बाद i हम देंगे 3 और j देंगे 1, 3 प्लस 1 that is 4, एंड i देंगे हम 3 एंड j 2 that is 5। तो अगर ये देखेंगे, ये मैट्रिसेस क्या बन गए, having 3 rows and 2 columns, 3 2s are 6, so that matrix A having 6 elements। यहाँ तक समझ आया होगा। तो हमने यहाँ देखा है कि हम जब i और j को कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट है ai j एलिमेंट जो हमारा है, आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है हमें किसको, मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स को ये जनरेट कर रहा है। तो इसी को हम कहेंगे इट इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। ठीक है, और आर्बिट्ररी एलिमेंट क्या है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड, सो वी कैन से इट इज अ फंक्शन। जैसे कि हमारी कोई फंक्शन होती है एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हम एक्स को वैल्यू देते हैं, सपोज एफ ऑफ 1 हम निकालते हैं, तो क्या आएगा यहाँ, दैट इज 2। एफ ऑफ 2 अगर हम निकालेंगे वो क्या आएगा, दैट इज 5 एंड सो ऑन, ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ में, मगर ये मैट्रिसेस है, यहाँ हमें आई और जे को देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई एंड जे, दैट मीन्स हमारे रोज कितने दिए होंगे और कितने ये सॉरी कॉलम्स कितने दिए होंगे। आप एक और मैट्रिक्स आप खुद कर लो, दैट इज उसमें होंगे 2 क्रॉस 3। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप देखो एक मैट्रिक्स और ये एलिमेंट उठाओ, पहले ये, फिर एक ऐसी मैट्रिक्स इसकी भी बनाओ आई बाई जे, फिर इसकी भी एक मैट्रिक्स बनाओ, फिर एक मैट्रिक्स इसकी भी बनाओ। यहाँ पर क्या रखना है हमें, आई इज 2, दैट इज आई कितना लेना है 1 एंड 2, और जे कितना लेना है 1 2 एंड 3, बिकॉज कॉलम कितने हैं 3। ठीक, नाउ अगर अब मैंने यहाँ ये एक मैट्रिक्स बनाई, अब अगर मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स लूंगा जो जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स होगी, हमारे जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स जो होगी वो कैसी होगी, तो एक जनरल फॉर्म में लूंगा m क्रॉस n, यहां लिखेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, ये जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स जो है ये कैसी होगी। सो वी टेक एन एग्जांपल, सॉरी वी टेक हमारा कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट से ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n। दैट मीन्स जो हमारा i है वो किसके बराबर है 1 2 3 सो ऑन अप टू m, दैट मीन्स mth रो तक है। एंड व्हाट इज j, j इज 1 2 3 सो ऑन अप टू n, दैट मीन्स n इसके क्या होंगे कॉलम। तो अब ये कैसे मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स शेप अगर देंगे इट इज लाइक दिस, पहला एलिमेंट I is 1, J is 1, so we can write it as A11। यहाँ हमने 1 दिया, J भी 1 दिया। Now I is 1, I is 1 and J is 2, that means 1 2। फिर ऐसे I is 1, J is 3, ऐसे चले 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 I is 1 and J is n, close। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने पहला रो कंप्लीट किया, यहाँ ये हो गया A11 A12, दिस 1 रिप्रेजेंट्स
sorry, A11 represents first column, first row. Yeah, first row, first column, second column. Because I represents the row and J represents the column, so this first element, this subscript represents the row and second column. इसी तरीके से हम अगर अब ये देंगे I is 2 and J is 1, तो आएगा A21, A22, A23, so on up to A2n. इसका मतलब क्या है? सेकेंड रो एंड nth कॉलम। इसी तरीके से हम यहां तक जाएंगे, हम यहां लिखेंगे ith row and first column, ith row, second column, so on, ith row, third column, so on, ith row nth column। ठीक है, सो हमने यहां डिफाइन किया कौन सा ith row, हम आई पर पहुंच गए। नाउ हमें मगर कहां तक पहुंचना है? हमें m तक। हमारे कितने हैं इसमें रोज? m, सो वी कैन राइट दिस एज सो ऑन। नाउ हम यहां लिखेंगे am1, दैट मींस mth रो फर्स्ट कॉलम, यहां am2, दैट मींस mth रो सेकंड कॉलम। इसी तरीके से am3, सो ऑन अप टू amn। इसका मतलब हो गया we have m rows and n columns, so this matrix is m by n. This is the general form of a matrix. We can represent a general form of a matrix by this. ठीक, now यहां तक तो समझ आ गया हमें कि जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे है, या आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर होगा उससे हम कैसे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंडीशन एक है कि वहाँ हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हुए होनी चाहिए।